अपना के होते हुए एपिक क्या ज़रूरी था या इसकी ज़रूरत आपको पेश आ रही थी? देखिए, सवाल तो बहुत ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने की भी ज़रूरत है। एपिक का मैंने आपको जिक्र किया कि एक ऐसा हम चाह रहे थे कि एक ऐसा अम्ब्रेला हम क्रिएट करें अंडर कैनेडियन फैब्रिक, कैनेडियंस के लिए काम करें और कैनेडियंस के ही जो मसले मसाइल उनको हल किया जाए। पूरे कनाडा से अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मोर देन 250 मेंबर्स जो हैं वो शामिल हैं। डॉक्टर्स हैं एपिक के अंदर, उनमें से मेरे ख्याल में मोर देन 50% तो अपना में भी होंगे। जी हैं? अच्छा, तो अपना में आज तक इस चीज़ पे क्या काम हुआ जो आप एपिक पे कर रहे हैं? फॉर्चुनेटली मुझे ये कहते हुए बहुत दुख भी हो रहा है कि हम बहुत अरसे से हम एक चीज़ें हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। जो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, अगर हम दुनिया भर पे नज़र दौड़ाएं तो प्रोफेशनल और तरबियत याफ्ता लोग जो है वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली का बाइस बनते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी ओरिजिन चाहे दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो अपनी प्रोफेशनल और तरबियत याफ्ता सलाहियतों की बुनियाद पर पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। किसी भी शोबे पर नज़र दौड़ाएं, पाकिस्तानी हर मैदान में हर जगह आपको कामयाब और कामयाब से कामयाब तर नज़र आ रहे हैं। हम आज बात करेंगे कि ऐसे ही तरबियत याफ्ता लोगों की जो हमारी मल्टी कल्चर कंट्री के अंदर बहुत ही एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना मालूम करें कि ये एपिक बॉडी क्या है। इसको मुद्दतन रखते हुए आज हमने हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता जो है वो इन्वाइट किया है। मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, हमारे पहले गेस्ट हैं जनाब डॉक्टर अख्तर हमीद। डॉक्टर अख्तर हमीद जो है एमएस पीडियाट्रिशियन है, इसके अलावा CPRDC कनाडा पाकिस्तान रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है एपिक कॉन्फ्रेंस जो 2025 में होने वाली है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर जबीन फयाज। डॉक्टर जबीन फयाज एसोसिएट प्रोफेसर हैं सिक किड्स हॉस्पिटल और इसी तरह ये भी जो है वो कॉन्फ्रेंस जो 2025 में एपिक हो रही है उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। एपिक क्या है, ये बॉडी की वजूद जो है वो किस तरह अमल में आया और कौन लोग शामिल है और क्या करने जा रही है? इसको पिछले साल हमारे कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने बैठ के इसको सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कैनेडियन इन ओरिजिन हो, कैनेडियंस के लिए काम करें और कैनेडियंस के ही जो मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो इसके जो फाउंडर बॉडी मेंबर्स हैं वो हमारे डॉक्टर शोएब हैं, डॉक्टर मुबीन राफ़े हैं, यास्मीन हैं और डॉक्टर हारिस लारी हैं। तो ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इन्होंने इसको वो किया और हमने इस साल पहला उसका एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, हमने इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस किया वैंकूवर के अंदर। तो ये एक बहुत ही मुख्तसर सी और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस था वो वैंकूवर के अंदर, जिसके अंदर हमने ना सिर्फ एजुकेशन पे हमने ज़ोर दिया बल्कि हमने एक गेट टुगेदर भी किया और साथ साथ हमने उसको आगे हमने डिस्कस भी किया कि हमारा अगला 5 साल का लाहेमल क्या होगा। डॉक्टर जबीन, आपसे मालूम करूंगा कि एपिक मेंबर्स होंगे पूरे कनाडा से शामिल हैं और कितने मेंबर्स हैं? जी, पूरे कनाडा से अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मोर देन 250 मेंबर्स जो हैं वो शामिल हैं और आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमने अपनी एपिक की मेंबरशिप जो है लिमिटेड नहीं रखी कि सिर्फ फिजिशियंस ही हो। हमने उन स्पेशल डिस्काउंट्स रखे हैं ट्रेनीज, स्टूडेंट्स, जो नॉन प्रैक्टिसिंग इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट हैं, हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक नर्सेज और अदर प्रोफेशंस में जो होते हैं अदर देन डॉक्टर्स, जो कि बैकबोन होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम का। तो वी आर इनकरेजिंग देम टू ज्वाइन बिकॉज देयर वॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हर्ड और दैट्स व्हाट मेक अस यूनिक एज वेल। ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जबीन ने भी बताया एपिक के मेंबर्स की तादाद, मेंबर्स के बारे में। अपना के होते हुए एपिक क्या ज़रूरी था या इसकी ज़रूरत आपको पेश आ रही थी? देखिए, बहुत ही हमें सवाल को इस तरह लग रहा है, व्हाट द डिफरेंस विद अपना एंड एपिक? देखिए, सवाल तो बहुत ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने की भी ज़रूरत है कि एक तो एपिक का मैंने आपको जिक्र किया कि एक ऐसा हम चाह रहे थे कि एक ऐसा अम्ब्रेला हम क्रिएट करें अंडर कैनेडियन फैब्रिक कि जो कैनेडियन मसलों को देख सके। जैसे यहाँ के हमारे IMGs हैं, हमारे अपने जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, अपने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको
उनकी चीज़ों को हम एड्रेस कर सकें, क्योंकि वो हमारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी लोकल हैं, उसको कोई बाहर से बॉडी बैठ के हमें वो हेल्प नहीं कर सकती। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहते हुए बहुत दुख भी हो रहा है कि हम बहुत अरसे से हम एक चीज़ें हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जो कैनेडियन चीज़ें हैं। कनाडा एक अपना आज़ाद मुल्क है, उसकी आज़ाद करेंसी है, उसकी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी एक अपनी गवर्न बॉडी है। हमारे यहाँ पे जो सूबे हैं, हर सूबे के अंदर एक जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की अपनी एक बॉडी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है हमारे नेबर ममालिक से, तो इसके मसले भी डिफरेंट हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी बॉडी को तैयार करें जो कैनेडियन के स्टूडेंट्स हों, उसके इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हों, उनके रेजिडेंट्स हों, उनके पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, या उनके और अदर अंडर वन अम्ब्रेला हम उसको करें, जिसमें हम मेनली कोशिश करें उसकी प्रोफेशनलिज्म को, ट्रांसपेरेंसी को रखें, एजुकेशन को हम उसको फोकस करें। तो इससे ये होता है कि हम किसी के कंपटीशन में नहीं हैं। ये बिल्कुल वादे तौर पे मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम किसी के कंपटीशन में नहीं है। हम चाह रहे हैं कि कोशिश करें कि हम अपने जो मसले हैं घर के, हम अपने घर के ही लोगों के साथ मिल के उस चीज़ को फॉलो करें, ना कि हम ये कहेंगे जी अपना ये कर रही है और हम ये करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोलैबोरेट करके काम करना चाहते हैं, बल्कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, हम उनसे मदद भी ले सकते हैं, जहाँ जहाँ उनको हम इनवाइट कर सकते हैं हमने उनको इनवाइट भी किया है। कि जितने हमारे लोग हैं, सीनियर्स हों या हमारे जितने मेंबर्स हैं, उन सब की यही जो हम डिस्कस करते हैं उसमें ये है कि हम किस तरह मिल के चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं और हम अपने मसलों को हल कर सकें, ताकि वो मसले जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को हैं, रेजिडेंट्स को हैं, हमारे जो सबसे जो बड़ा मसला हमारे इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो यहाँ आए हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ जो आई हुई है, उनको किस तरह से हम हल कर सकें, किस तरह से हम एडवोकेसी कर सकें गवर्नमेंट को जाके। तो ये बड़ा ज़रूरी था, इसीलिए फिर इसको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शोएब साहब, उन्होंने इस चीज़ को बैठ के इनके साथ आप लोगों ने रियलाइज किया और आपने एक स्टेप आगे बढ़ के जो कनाडा के चैप्टर का आगाज किया। बिल्कुल। अच्छा, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर आल्सो एसोसिएट विद द एपनिक, या अपना के साथ आप लोग एसोसिएट भी हैं, तो ये तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि आप लोग अपना और एपिक दोनों बॉडी के अंदर इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर साहब ने IMGs की बात की, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, यकीनन एक बहुत ही तकलीफदेह मरहला होता है जब दुनिया भर से IMGs आते हैं और वो जॉब्स के लिए परेशान होते हैं, यहाँ के इम्तिहान देते हैं, इम्तिहान के बावजूद भी जो है कई मरहल से गुजरना पड़ता है। तो अपना की तरफ जाने से तो अब तक कोई ऐसी पेशकदमी मुझे नज़र नहीं आई। एज ए जर्नलिस्ट मैंने बहुत दफ़ा अपना के बहुत सारे इवेंट्स जो है वो ऑनलाइन भी अटेंड करें। क्या आपकी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें IMGs के हवाले से कोई इकदाम उठाया गया है या कोई बात की गई है या कोई है प्लान आपका? बिल्कुल, हमारा एपिक के फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा एजेंडा ये था कि हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज अपनी डिसाइड करें कि हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। और उन स्ट्रैटेजी में जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर था वो ये था कि किस तरह जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट हैं उनको हम कैसे गाइड करें, मेंटोर करें, कोचिंग मॉडल्स बनाएं कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंट्रीब्यूट कर सकें कैनेडियन हेल्थ सिस्टम को। मैं इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट पाकिस्तानी कॉलेज से पढ़ी हुई, वहीं से ट्रेन हुई भी हूँ, एंड यू कैन सी कि नाउ आई एम एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर अख्तर भी इज़ द international medical graduate. So if we can contribute and we can achieve, then each one of our student or trainee or junior doctors who are coming, they can contribute. और अभी आप उठा के health care system देखें, nurses का shortage है, doctors का shortage है, and our training is comparable to the training in Canadian Royal College training. तो why not they can be a important contributor to the healthcare system और जो gaps हैं उसको fill in कर सके। तो डेफिनेटली इट वाज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। डॉक्टर जबीन की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि हमारे लोग तो बड़े तरबियत याफ्ता होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस माहौल में काम कर रहे होते हैं, जिस रिसोर्सेज के अंदर खास तौर पे, वो तो यहाँ से अच्छे बेहतर रिसोर्सेज यहाँ दस्तियाब हैं। क्या इशूज़ हैं अब तक आपके ख्याल में? थोड़ा सा हम एपिक से हट के बात करेंगे। अब तक आपके नॉलेज में है कि कितने IMGs दुनिया भर से यहाँ मौजूद है, उनमें पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है? देखिए, ये तो मुश्किल होगा, लेकिन इत्तेफाक से मुझे हमारे कंजर्वेटिव लीडर हैं जो वेटिंग टू बी प्राइम मिनिस्टर होपफुली, और जो भी उनके इलेक्शंस होते हैं उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने शायद, अगर मैं सही कोट कर रहा हूँ, तो कि तकरीबन 29,000 के करीब शायद ऐसे IMGs मौजूद हैं, और तकरीबन 19,000 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इंक्लूडिंग नर्सेज जो मेन हैं। तो इन लोगों को हम
ने उनसे जब बात की कि भाई हम इनको किस तरह से पाइपलाइन में ला सकते हैं, हमें इतनी शॉर्टेज है नर्सों की भी डॉक्टरों की भी, तो जिक्र नहीं आया कि हमको एक ब्लू टेप चीज़ें इस तरह करें कि हम उनको एक शॉर्ट ट्रेनिंग करके उनको, उनमें से जो ऐसे लोग जो काफ़ी क्लोज टू आवर कैनेडियन ट्रेनिंग है, उनको हम स्क्रीन करके उनको हम मेन स्ट्रीम में ले आए, ताकि हमारी जो ये शॉर्टेज है हमारे लोकल लोगों से ही पूरे हो जाए, बजाय इसके कि हम बाहर से लाएं और वेट करें उनको। तो वो एक बहुत अच्छा कदम होगा किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट हो या आने वाली गवर्नमेंट हो। इसी तरह जो मेन जो प्रॉब्लम है देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी में, अब आपने पूछा तो तकरीबन मोर और लेस 1800 से 2000 मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट में भी ओंटारियो में मौजूद है हमारे। एक डॉक्टर आता है इस मुल्क में और वाकई यहाँ पे कोई दूसरे काम करता है तो उसकी मोरालिटी बहुत डाउन हो जाती है। हमने ये भी देखा कि जो मेरे क्लास फेलोज हैं या मेरे जो जूनियर्स हैं वो आए हैं तो वो हम हमारे कॉमन मीटिंग्स में नहीं आते, हमारे साथ घुलते मिलते नहीं है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि वो जॉब नहीं कर रहे हैं और हम जॉब कर रहे हैं, और वो अगर जॉब कर भी रहे हैं तो कोई बहुत ही लोकल जॉब कर रहे हैं, कोई ग्रोसरी शॉप में है, कोई आपकी सिक्योरिटी की जॉब में कर रहे हैं, कोई ऊबर चला रहा है। हम उनको मदद करें और उनकी मदद इस तरह से करें कि हम अपनी मदद भी कर रहे हैं। वी बीइंग कैनेडियन, इट इज आवर सोल ड्यूटी कि हमारी जो डिफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी हम अपने इस जो सिस्टम में जो थोड़ी बहुत शगाफ पड़ रहा है या हमें शॉर्टेज हो रही है, अभी आप देखें कि इट इज़ अ वेरी आउट क्राई कि डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है और एक एक डॉक्टर पे बड़ा प्रेशर है। तो ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम अपने जिसमें हम रह रहे हैं उसकी हम खिदमत भी कर रहे हैं। डॉक्टर जमील, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, और लाइक माइंडेड चीज़ों को जो है वो आगे लेके आ रहे हैं कि लोगों को भी बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो इनकरेज कर सकते हैं। जो 2000 IMGs पाकिस्तानी कह रहे 1800 से 2000 हैं यहाँ पर, तो क्वालिफाइड तो हैं वो लोग, सर्टिफिकेट्स भी हैं, इम्तिहान भी कर लिए हैं, लेकिन ट्रेनिंग का फुकदान है। क्या इस चीज़ पे भी एपिक या आप लोगों की जानिब से इस चीज़ को कुछ करने जा रहे हैं आप लोग, या कोई प्लान है? बिल्कुल, एपिक जो है देयर इज़ अ सेपरेट ग्रुप दैट हैज़ बीन मेड, और यू कैन कॉल इट कि कमेटी एक बनाई गई है, तश्कील की गई है, जिसका मेन एम ही ये है कि किस तरह हम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट को कैनेडियन सिस्टम से इंट्रोड्यूस करें, किस तरह उनको बताएं कि क्या डिफरेंट पाथवेज हैं जिससे वो अपनी जो उनकी क्लिनिकल स्किल्स हैं उसको ऑगमेंट कर सकते हैं, और वो मेंटोरिंग स्ट्रक्चर डेवलप करें और उनको कोच करते हुए लेकर जाएं। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैंडेट ऑफ एपिक, or that's why it's a separate committee that is working on this task. And I think last month they have done a first Zoom session which is very well attended, and people have appreciated it. खास तौर पे जो junior doctors हैं उन्होंने first time ये express किया कि ये चीज़ें कभी focus ही नहीं की गई थी, और उनको मतलब means कि they are shy to ask कि कैसे ये छोटी छोटी बातें पूछें कि क्या करना चाहिए, कैसे एग्जाम देना चाहिए। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक बात जो डॉक्टर जमीन ने कही है कि देखें, अगर आप एक डिग्री लेकर आते हैं और यहाँ पे क्या तरीका क्या है, मैं अपने सामीन के लिए एक छोटी सी बात करता हूँ। आप आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आप रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ एक काम कहलाता है। जब रेजिडेंसी मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो एक डॉक्टर की फहरिस्त में आ जाते हैं। हमारे जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो सर ट्रेनिंग वगैरह कर आए हैं, लेकिन फिर भी जो यंगस्टर हैं, जो यंग IMGs हैं, उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि वो दोबारा से रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी कि आप जो है वो किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं एपिक के अंदर, उनमें से मेरे ख्याल में मोर देन 50% तो अपना में भी होंगे जी, हैं? अच्छा, तो अपना में आज तक इस चीज़ पे क्या काम हुआ जो आप एपिक पे कर रहे हैं? वेल, महबूबसना का जो है एसोसिएशन है पाकिस्तानी फिजिशियन नॉर्थ अमेरिका का, अगर आपको कोई भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कराना हो, या आपको कोई लेजिस्लेशन या कोई आपको कोई एडवोकेसी करनी हो और उसके अंदर कोई चेंज लाना आप चाहें, तो उसके लिए आपका लोकल पीपल ही उसके ऊपर चेंज ला सकते हैं। कोई आपका बाहर से आने वाला आपको चेंज नहीं ला के देगा, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली अपना ने एक अरसे से इस एरिया को उन्होंने उस तरह से एड्रेस नहीं किया। मैं निगलेक्ट का वस्तु थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन उस तरह से वो एड्रेस नहीं कर सके। नहीं, मैं हम खुल के बात कर रहे हैं। तो उनको उन्होंने इस तरह से एड्रेस नहीं किया कि जो इन चीजों को हम कर सकें। अब आप देखें, मैं एक और मिसाल देता हूं कि अब आपको होम ग्राउंड मिल गया खेलने के लिए। हाँ, अब आप एक मिसाल देता हूं आपको, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब आप कोई गाइडलाइन लाएंगे
तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के लोग गाइडलाइन नहीं ला सकते, वो कैनेडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी के लोग गाइडलाइन लाएंगे आपके कनाडा के लिए। इसी तरह अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, कोई एडवोकेसी ग्रुप करना चाहते हैं, कुछ आप लोकल सिचुएशन को समझना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको कैनेडियन निजाद पाकिस्तानी या कैनेडियन ही एडवोकेसी का रोल अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रोदा, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एपिक का भी रिसेंटली वैंकूवर के अंदर एक बहुत शानदार इवेंट हुआ, फर्स्ट इवेंट था, और इस इवेंट के अंदर पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स जो है उन्होंने भरपूर शिरकत की। फिजिशियंस, डॉक्टर, सर्जन, डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा की प्रेजेंटेशन थी, उनकी जो रिसर्च माइंडेड चीज़ें जो हैं हमने पाकिस्तानी डॉक्टर्स IMGs की बात कर ली। हमारी जो यूथ मौजूद है यहाँ पर, जो इस प्रोफेशनल में तरीके से डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन दी जा रही है आपकी जानिब से? या आपका कोई प्लान है इसका फ्यूचर में? देखें, या यूथ को शामिल करेंगे? बिल्कुल। जैसे हमारी अंडर ग्रेजुएट्स हैं, अब कनाडा में जो मेडिसिन में जाने का जो सिस्टम है ये कि आप हाई स्कूल करें, हाई स्कूल करने के बाद आप 4 इयर्स का अंडर ग्रेड करें, जो कि हमारे पाकिस्तान और इंग्लैंड के मुकाबले में ज़रा डिफरेंट है। पाकिस्तान में आप हाई स्कूल करने के बाद, जो कि इंटरमीडिएट कहलाता है, आप मेडिसिन में चले जाते हैं या इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। यूके में भी यही है कि जब आप एक हाई स्कूल ख़त्म करते हैं तो डायरेक्ट आप मेडिसिन में चले जाते हैं। यहाँ आपको 4 साल का एक्स्ट्रा वो करना पड़ता है। ये जो 4 साल होते हैं जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अंडरग्रेड, उसके अंदर आपको स्कोरिंग सिस्टम मिलानी पड़ती है। फिर वही बात आती है कि आप उसमें किस तरह से अपने आप को नुमाया कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको आप करते हैं कोई क्लिनिकल अटैचमेंट, कहीं क्लिनिकल अटैचमेंट से मुराद है कि कहीं पे आप अपना टाइम जो वॉलंटियर लगाते हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं कि जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को किसी डॉक्टर्स ऑफिस के साथ, फार्मेसी के साथ, हॉस्पिटल में वॉलंटियरशिप करें, ताकि आपकी CV जो है ना शेप अप हो। यूथ जी मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है, तो व्हाई डोंट वी ब्रिंग देम टू द टेबल, ताकि वो हमें बताएं कि व्हाट आर देयर नीड्स, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे शेप अप करना चाहते हैं अपना। तो ये एक हमारी इंटेंशन है टू बी इंक्लूसिव, कि उनको भी हम टेबल पे लेके आए, उनकी वॉइस भी सुनी जाए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर एंड इट्स ऑल अबाउट देम। कितने लोगों को स्कॉलरशिप दी गई है? स्कॉलरशिप एज सच तो नहीं अभी हम इसको अनाउंस कर सकते हैं। डॉक्टर जबी ने ये कहा है कि असल में जैसे रिसर्चर्स हैं, यंग रिसर्चर्स हैं, तो उनको हमने एक मौका दिया कि अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करें। जब वो रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलती है, तो उनकी CV अगेन मैंने कहा ना कि पॉलिश होती है। तो उसमें फिर हमने एक फर्स्ट सेकंड थर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, CV को इम्प्रूव करने के लिए, और हमने उनको फिर एक इस तरह से अप्रिशिएट किया कि उनकी हमने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली, स्कॉलरशिप से मुराद है वही रजिस्ट्रेशन फीस हमने दे, या फिर हमने शायद हो सकता है कि मेडिकल की पूरी नहीं, एक बहुत अच्छा है कि हम इसको भी हम ला सकते हैं कि अगर हमारे कोई मुखैर जो फिजिशियंस है, आइडिया जनरेट हुआ बिल्कुल, कि अगर हमारे मुखैर जो फिजिशियंस हैं, और बिल्कुल बिल्कुल कि अगर मुखैर जो हमारे अगर फिजिशियंस हैं, हम कोई पूल कर सकें। और ये प्लान भी है, तो आगे हम बात लेके जाएंगे अपने उसमें कमेटी के अंदर कि क्या हम कोई ऐसा हम कोई अकाउंट, ऐसा कोई फंड बना लें कि जिससे हम उन लोगों को साथ साथ लेके चलें। क्योंकि आप IMGs की बात करें, अब तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं बेचारे, वो भी उनके बच्चों को जो है वो एजुकेशन दिलाना, खासतौर पर मेडिकल की फील्ड के अंदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को सम अप करते हैं, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? देखें, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन इन कनाडा चाहती है कि जितने भी पाकिस्तानी कैनेडियन फिजिशियंस हैं उनको सबसे पहले एक अम्ब्रेला के तहत लाएं, फिर हम उनकी जो स्किल सेट्स हैं, उनके स्किल सेट से हम अपने रेजिडेंट्स को, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को, और हम अपनी यूथ को गाइड कर सकें, क्योंकि एक इंतहाई गाइडेड उनकी ट्रेनिंग होगी। एक दूसरा, फिर हम एक ऐसी प्रोफेशनल बॉडीज़ बनाएं जो हमारे इन्हीं लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अपने लोकल और प्रोविंशियल लेवल पे हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर सकें। तीसरी चीज़ है कि हम इस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करें कि उसमें ना नॉन पॉलिटिकल हो, उसके अंदर कोई हम और किसी और चीज़ की हम कोई नॉन एथनिकल बेस्ड चीज़ों को करें, और साथ साथ हम ये कोशिश करें कि जो भी हम ये काम करें उसको एक पैन कनाडा पिक्चर दें। ये नहीं कि जी ये टोरंटो का ये ग्रुप है तो वैंकूवर का ये ग्रुप है तो नोवा स्कोशिया ग्रुप है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी तक रिस्पांस आया है, क्योंकि मैं एज ए कनाडा पाकिस्तान रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो मुझे उसमें उतनी कामयाबी नहीं हुई सबको लाने के लिए जितनी कामयाबी यहाँ पे एसोसिएशंस ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन इन कनाडा के
फोरम के साथ हुई है और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन आपके पास आऊँगा मैं, डॉक्टर साहब ने मिशन और ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल में दोनों ही क्लियर कर दिए। एपिक एक रजिस्टर्ड बॉडी? इट इज़ नॉन फॉर प्रॉफिट ही बॉडी है और रजिस्टर्ड बॉडी है और आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल जब आप एक न्यू एसोसिएशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, जस्ट टू हैव दैट स्टेचर, ताकि एक क्रेडिबिलिटी डेवलप हो। और हम बात कर रहे थे कि क्या मोटो है एपिक का, तो आई वुड से कि इन वन लाइन कि कैसे हम नर्चर कर सकते हैं एक्सेलेंस को कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम में, और किस तरह इंक्लूसिविटी के साथ कि सबको साथ लेकर चलें, इक्वालिटी के साथ, सोशल जस्टिस मेंटेन करके, और अलग अपने साइलों में काम करके नहीं बल्कि सबको साथ लेके काम करके। डॉक्टर जबीन ने बड़ी खूबसूरत बात की कोलैबोरेशन की और अपना के साथ। तो इस वक्त एपिक की जो है वो कनाडा में कितने चैप्टर हैं और कहाँ कहाँ दफातर हैं? देखिए, अभी तक हमने हर प्रोविंस में से उनकी रिप्रेजेंटेशन है और हर प्रोविंस के एक रिप्रेजेंटेटिव भी है। और जिस तरह से हमारे जो इस वक्त ओंटारियो में एपिक तकरीबन क्लोज टू दैट 10 तक तो हो गए। यहाँ पे हमारी डॉक्टर रुखसाना अब्दुल्ला हैं जो ओंटारियो चैप्टर की हैं, वो इसको रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ जो अल्बर्टा है चैप्टर और आपका ब्रिटिश कोलंबिया है, तो वहाँ पे दो एक लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी तो क्योंकि हमने ये स्टार्ट किया था, तो अभी इसका इलेक्शन भी होना है ताकि फिर एक सबको मौका मिले। वन शो नहीं होगा, एवरी ईयर इलेक्शन होगा इसका? नहीं, इसका इलेक्शन कभी वैंकूवर से, कभी कनाडा और ओंटारियो से इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में सब लोग शामिल होंगे और उसमें फिर जैसे होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी। तो हर प्रोविंस को मौका नहीं मिलेगा कि सब प्रोविंस को मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो फिर उसका एक टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और उसके जो एक टर्म होगी कि इतने साल तक आप रह सकते हैं, फिर एक री इलेक्शन दोबारा होगा। तो ये एक अब क्या है, क्या 2 साल तक अभी डॉक्टर शुएब है इस वक्त? अभी तो जब तक हम हमारी जो ख्वाहिश है कि हम जल्द से जल्द एक इसका जनरल इलेक्शन कराएं, उसके जरिए हम एक इलेक्टिव जो बॉडी लेकर आएं ताकि एक हमारी डेमोक्रेसी भी साथ चले, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं तो यहाँ पे हम डिक्टेटरशिप के साथ चल नहीं सकते। अभी मैं कहूँगा आपकी तवज्जो से कि भाई मेंबरशिप आप जल्द से जल्द दें। जो भी हमारे कैनेडियन पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं वो एपिक के वेबसाइट पे जाएं, मेंबरशिप को से ज्वाइन करें। हम प्रोग्राम को इख्तिताम करूँ, बात डॉक्टर साहब ने की डिक्टेटरशिप की। आई होप कि इंशाल्लाह हम देखें कि ओंटारियो के अंदर भी एपिक को जो है वो मौका मिले काम करने का, और एपिक की सरबराही कोई यहाँ से ओंटारियो से करे, क्योंकि ओंटारियो में टैलेंटेड डॉक्टर्स की जो है कोई कमी मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब 2025 एपिक का कोई इवेंट होने जा रहा है, उसके हवाले से अगर कुछ बात शेयर करना चाहें। और जी, हमारा अगस्त और सितंबर में यहाँ पे एक CME कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। अभी हम उसके मेन्यू को हम फाइनलाइज कर रहे हैं। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, डॉक्टर जबीन भी मेंबर हैं, और उसको चेयर कर रही हैं हमारी डॉक्टर रुखसाना अब्दुल्ला। और हमारी कोशिश ये है कि आप सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जितने फिजिशियंस हैं वो आएँ, क्योंकि इसमें हमारे लेक्चर्स भी होंगे। मैं अपने इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स अदर देन इंटरनेशनल मेडिकल हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो शामिल हों। उसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन भी होगी, तो आप अपने पोस्टर सबमिट कर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका। डॉक्टर जबीन आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम को ख़त्म करते इस बात के साथ कि डेमोक्रेसी का दौर है और ये पॉजिटिव जो है ना वो मुकाबला होना भी चाहिए। अच्छी बात है, मुकाबला अगर पॉजिटिव वे में हो तो बहुत अच्छा होता है। बात को ख़त्म करता हूँ, अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत है खूबसूरत लोगों के लिए, कि ये दुनिया जो है वो खूबसूरत लोगों की वजह से खूबसूरत नहीं होती, बल्कि ये दुनिया मुखलिस लोगों की वजह से खूबसूरत होती है। तो हमें एक दूसरे के साथ मुखलिस होने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहारा बने और कोशिश करें अगर कोई आगे तेज़ी से भाग रहा हो तो उसको गिराने की बजाय उसके साथ खड़े हो जाएं और उसका ऐसा साथ दें कि वो दुनिया के उस मकाम तक पहुँच जाए जिसकी वजह से आपकी कौम का, आपके मुल्क का नाम रोशन हो। अपने होस्ट महबूब शेख को इस बात के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी व नासिर हो। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।